दोस्तों, ये पौधे बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही कीमती हैं। इसके फूल खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इससे परिचित करा देता हूँ। आज मैं आप लोगों को इसके जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के काम आते हैं और किसी न किसी समस्या को दूर करने में सहायक होते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे केवल हमारे लिए पुष्प मात्र रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों को जान जाए, सीख जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर हम इसके चमत्कारी लाभों को जान जाए, तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही तात्कालिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है, उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को इन सभी बातों को जानने के लिए पूरा देख लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिए। सर्वप्रथम इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं। इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग के गुड़हल है। इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, एक सफेद रंग की, एक लाल रंग की जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक गुलाबी रंग की। खासकर पूजा पाठ में इन तीनों प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभों की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम आप जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या गूगल पर हिबिस्कस प्लांट लिखकर सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते होंगे, वहां बहुत से लोग इसे अपने घरों में, अपने बगीचों में शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताता हूँ। सर्वप्रथम जानते हैं कि गुड़हल नाम के इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को पहले इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा और फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है, तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा जहां लगाया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य के कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, उसके अंदर से साहस खत्म हो जाता है, उसे कार्यों में सफलता नहीं मिलती, मानहानि, धनहानि और चर्म संबंधी बीमारियां होती है। इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप जान सकते हैं कि अगर आपको भी सूर्य दोष लगा है, तो ये पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनिएगा, और फिर भी ये पौधा घर में लगाते हैं, तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को आधे में बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी, तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर काम जरूर आती है। चलिए, आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में। सर्वप्रथम जानते हैं पेट दर्द दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में अचानक होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हों, तो वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। यह भी माना जाता है कि यह पथरी का रामबाण इलाज है। अगर आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात किडनी की पथरी या किसी भी प्रकार की पथरी ठीक नहीं हो रही है, तो ये उसे जड़ से समाप्त करने का काम करता है। ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं, तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर बाजार में मिलता है। आप हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो प्राकृतिक रूप से इसके पत्तों और पुष्पों का पाउडर बना लीजिए। उपयोग विधि: इसके पाउडर को 2 चम्मच की मात्रा में लें। 1 गिलास गुनगुने पानी में या फिर 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच पाउडर डालकर गर्म करें। जब पानी उबलकर 1 गिलास रह जाए, तब उसे छानकर पी लें। ये उपाय आपको खाली पेट सुबह शाम करना है। ऐसा माना जाता है कि केवल 15 दिनों तक इस पाउडर को इस विधि से पीने से कैसी भी पथरी पिघलकर मूत्र नाल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए उन लोगों को ये दवा बता सकते हैं जो लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है। इसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आयरन की कमी के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्पों की चाय बनाकर पिएंगे, तो आयरन की कमी दूर होगी। इसके फूल की चाय बनाते समय आपको कुछ खास नहीं डालना है, बस थोड़ा सा गुड़ डालकर पी सकते हैं। इसके पुष्प को उबालकर चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी यानी खून की कमी पूरी होती है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति होती है और खून की कमी दूर होती है। इसके नियमित उपयोग से दोबारा जीवन में खून की कमी नहीं होती। अगर हम ज्योतिष की ओर चले, तो खून की कमी मंगल के कारण होती है और मंगल से जुड़ा रंग लाल होता है। इसके बाद यह वजन घटाने में काम आता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि इसके पुष्पों की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है।
जब लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका वजन घटेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व के बारे में बताता हूँ। धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ। महालक्ष्मी और नवदुर्गा इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है और साथ ही भगवान हनुमान जी महाराज को भी गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। लाल रंग के होने के कारण ये पुष्प माँ दुर्गा को समर्पित है। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्पों के अनेक चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, क्योंकि ये माता रानी को चढ़ाया जाता है और ये हनुमान जी महाराज को भी चढ़ाया जाता है और माँ लक्ष्मी को भी विशेष मनोकामनाओं के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। अगर किसी को मंगल दोष लगा है, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। रक्त संबंधी कोई बीमारी हो, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी हो, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव हो गया हो, या फिर ऐसे भाई होते हैं जिनकी शादी के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर ऐसी बहनें होती हैं जिनके विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाती है। ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। अगर आपके जीवन में मंगल दोष है तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी होने वाली पत्नी भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु का योग बन सकता है। इसलिए एक काम जरूर करना चाहिए। मंगल दोष दूर करने का उपाय, मंगल को बलवान बनाने और मंगल दोष को दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं और गुड़हल का एक पुष्प कम से कम 3 महीने तक नित्य हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। अगर एक पुष्प नहीं भी चढ़ा सकते तो जितना संभव हो उतना चढ़ाएं। इसे चढ़ाते समय श्री राम जी का ध्यान करें। अगर आप नित्य 3 महीने तक हनुमान जी महाराज को एक पुष्प भी चढ़ाते हैं तो कैसा भी मंगल दोष हो वो मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। खासकर मंगल दोष वालों को वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है और उनका वैवाहिक जीवन कष्टों से गुजरता है। इसलिए मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिन्हें मंगल दोष है, जो बहनें हमारी वीडियो देख रही है, क्योंकि इस्माइल फैमिली एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आपको मंगल दोष है जिसके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। गुड़हल के पौधे को अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्रियों का स्पर्श वर्जित है, उन्हें छूना नहीं चाहिए, लेकिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं। दूर से ही सही श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक पुष्प चढ़ा सकते हैं। अगर 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन मैं एक पुष्प की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमें प्रतिदिन 5 पुष्प नहीं मिल पाते। सामर्थ्य अनुसार जितने भी पुष्प चढ़ाएं आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष से ग्रस्त लोगों का ये दोष दूर होगा और हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं दोस्तों, उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में तो यहाँ तक लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या ढगिया से परेशान है तो उसके परेशान व्यक्ति के द्वारा 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाए तो कैसी भी शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्रवार का उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्पों की माला बनाकर चढ़ाएं। ध्यान से सुनना, 21 पुष्पों की माला बनानी है और संध्या काल में, जब न दिन हो न रात, उस संध्या काल में माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना का उच्चारण करते हुए ये माला चढ़ाएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाया जाता है। किसी विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय केवल 3 शुक्रवार तक करें, 100% लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह न करें, क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है और हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो माता रानी नवदुर्गा जी के भक्त है। माँ नवदुर्गा से विशेष वरदान पाने का उपाय, अगर आप माता रानी से कोई विशेष वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव चाहिए, नौकरी की प्राप्ति चाहिए या कोई अन्य मनोवांछित इच्छा हो तो ये उपाय करें। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से, ध्यान से सुनना, इसके 9 पुष्पों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रि 9 बजे के बाद माँ नवदुर्गा को ये माला चढ़ाएं। इसके लिए आपको लाल रंग के गुड़हल का ही प्रयोग करना है। ये उपाय किसी विशेष मनोकामना के लिए करना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। खासकर माता को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा है कि अगर माँ नवदुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प भी चढ़ाया जाए तो उसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 गौ माता के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल गुड़हल का एक पुष्प माँ नवदुर्गा को चढ़ाने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि माँ नवदुर्गा बड़े बड़े पकवानों, बड़ी बड़ी साधनाओं और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना केवल एक गुड़हल का पुष्प चढ़ाने से हो जाती है। तो आप लोग जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसा मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर करें। आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रखें, आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है। नित्य 9 दिनों तक लगातार ये उपाय करना है। अगर मंगल दोष लगा हो या माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो ये उपाय जरूर करें। बीमारी से मुक्ति के लिए चमत्कारी प्रयोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय से बीमार रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है तो एक काम जरूर करें, थोड़ा सा दूध, लगभग 1 कटोरी ले, उस दूध को बीमार व्यक्ति के शरीर के चारों ओर से 7 बार उतारा करें, वारने की क्रिया। इसके बाद इस दूध को जाकर गुड़हल के पौधे की जड़ में डाल दें। ये उपाय नित्य केवल 7 दिनों तक करें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति को आराम मिलता है। ये बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी प्रयोग है।
आप ये प्रयोग खुद करके देखें, आपको अनुभव हो जाएगा। खासकर लंबे समय से बुखार हो और ठीक नहीं हो रहा हो तो ये उपाय जरूर करें। 100% लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर ले। जय माता दी।